चलो भाई 10 मिनट पुराने टॉपिक को टाइम देंगे और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। It is a branch of physical chemistry and it deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी। कहेंगे ये क्या हो गया, तो मैं कहूँगा आप अपने घर में बैटरीज देखिए, तो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप हो रही है। ये अपने आप होता है ना। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि बैटरी रखी हो और बैटरी में वायर कनेक्ट करते ही बल्ब जलने लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि बैटरी को किक मारना पड़े? हाँ, नहीं होता है। तो क्या नोट करते जाइए। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अब कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब वो अपने आप हो। जैसे अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, क्या होगी, व्हाट इज डेल्टा जी, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इट इज अ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, बताओ व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, क्या होती है, पढ़ा होगा क्लास 11 में। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू सम यूजफुल वर्क। क्या किसी भी रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, दैट एनर्जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, अगर रिएक्शन अपने आप हो रही है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। और अगर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, और स्पॉन्टेनियस शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है, अपने आप, अपने आप। अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी इमर्शन रॉड पानी में डाला है? तो इमर्शन रॉड देखा जब नया खरीद के लाए हो तो किस कलर का होता है, मेटल ग्रे। और एक दिन के बाद जब कैसा लगता है वो, ऐसा लगता है उसके बाद मिट्टी जम गई हो। 2 दिन के बाद ऐसा लगता है उसमें बहुत मिट्टी जम गई हो। और आजकल अब खाली उठा के अपने घर में जाकर के इमर्शन रॉड, तुम लोग तो गीजर वाले हो गए हैं, गीजर। अब भाई हम लोग है इमर्शन रॉड वाले। तुम भी गीजर, तुम भी गीजर। सर देखा है लेकिन उसके ऊपर पपड़ी करता है। हाँ ठीक है, तो गीजर खोल करके देखोगे तब तुमको दिखेगा ये बात। हाँ बड़े लोग, हम लोग गीजर वाले नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रोड वाले हैं। ठीक है, हम लोग तो उससे सस्ता भी आता है, एक आता है बहुत छोटा सा, उसको लगाने के बाद घर में, हाँ घर में किसी की मौत हो जाती है। अक्सर सुने होंगे। बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ यार आज, क्या बात है? कोई बात नहीं। आते हैं यहाँ पर इंटर कन्वर्जन किसका, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इमर्शन रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, पानी में डालते हो इमर्शन रॉड, तो इमर्शन रॉड बिना पानी में डाले पानी गर्म नहीं होगा। और जब तुम डालते हो तो तुम कुछ देखते हो, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस होता है कि इमर्शन रॉड के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिपोजिशन है पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। और ये वही सॉल्ट है जो उस पर डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब अगर तुम डिस्टिल्ड वाटर को में इमर्शन रॉड डालोगे, किसमें, तो इमर्शन रॉड के ऊपर पपड़ी जमेगी, नहीं जमेगी। या आप बिल्कुल प्योर आरओ वाले पानी में डालोगे तो नहीं जमेगी। तो कभी तुम लोगों ने सुना है थर्मल पावर प्लांट जैसी चीज होती है। और तुम लोगों ने कभी ये सुना है कि थर्मल पावर प्लांट में प्योरीफाइड वाटर डालते हैं, नदी का पानी नहीं डालते हैं, सुना है? मतलब पावर प्लांट में पानी उबालने ही तो है, और उस उबालने से स्टीम इंजन टरबाइन अपना चलाएंगे जो चलाएंगे, उस उबालने तक के लिए वो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्ट। तो उनकी पाइप वगैरह में कोरोजन होगा और आगे की चीज आप समझते।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बात आती है यही इलेक्ट्रोलिसिस की। इसकी बात आती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब क्या प्रोड्यूस होगी, केमिकल एनर्जी। मतलब बॉन्ड वगैरह टूटेंगे, नए बॉन्ड वगैरह बनेंगे, तो यही तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल एनर्जी का सीधा सा मतलब है केमिकल रिएक्शन से। किसका मतलब है, केमिकल रिएक्शन से। ये बात हो गई बहुत बेसिक, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की सेल होती है, एक होती है गैल्वानिक या वोल्टिक सेल होती है, और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, केमिकल एनर्जी में। यही हम पहले पढ़ेंगे, पहले हम यही पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नोट करिए। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ बेटा। अरे साफ साफ बनाओ, और पेन हमेशा अच्छी रखो बेटा भाई। एक बात जान लो कि तुम लोग को मजाक जरूर लग रहा हो कि ये एक ही बार नोट्स बनती है, समझ रहे हो। तो नोट्स हमेशा अच्छी बननी चाहिए, यही से आपका सिलेक्शन की शुरुआत होती है। आगे बढ़े सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ये लिखना, लिखा है कि नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट है, वही छोड़ देंगे हम। चले आगे बढ़े, चलो। अब बात आती है, ये सब हो चुका है, अब ये सब हो चुका है। देखो अब क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम का क्वेश्चन भी है और आता भी है, ठीक है। नीट में आएगा तो क्या आएगा, नीट में ये पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो क्या होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखो इसको बनाओ, लिखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक तरफ बनाओ क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लाइट ऑन होगी तभी होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जीरो से ज्यादा है, मतलब वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अच्छा, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज डिपॉजिट, कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। अच्छा, ये बात तो सच है ना, आज तक तो यही पढ़ते आए हो, कैथोड, आज तक तो ये पढ़ते आए हो, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है, कैटायन। क्या डिपॉजिट होता है, कैटायन। अच्छा एक बात बताओ, कैटायन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। कहीं लिख लो अगर नहीं पता है तो साइड में, कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, और एनायन क्या होता है, तो कहीं एनायन जो है निगेटिव चार्ज आयन होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एनायन निगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव होगा, होगा, तभी तो उसमें जाके डिपॉजिट होगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है। यहाँ पर देखो, अभी इधर लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पर लिखो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो निगेटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो निगेटिव होगा, और एनोड यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। बहुत शानदार आ रहा है, ठीक है, एक एक चीज एकदम क्लियर हो रही है। आप जब वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट इसका समझ में आएगा। तो लिखा है कि इसको नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक का बिल्कुल उल्टा होता है, वहां पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर एनोड कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। वहां कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए।
क्या मैं आगे बढ़ दूं? हो गया बेटा? जल्दी नोट करोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखो डिपोजिशन ऑफ आयन ऑन बोथ इलेक्ट्रोड। कहाँ पर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिपोजिशन ऑफ आयन ऑन बोथ इलेक्ट्रोड। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ आयन एट कैथोड ओनली, एट कैथोड ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है? वहाँ पर एक बात पढ़ी होगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। बता सकते हो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली? ठीक है, क्या होता है? अरे आप लोग के साथ भी तो यही होता है ना। एक चीज लगा के दूसरी चीज को लगा देना। जैसे तुम शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट क्या हो गई, पसंद नहीं आई तुम्हारी मम्मी को मान लो, तो अब दुकान वाला वापस करेगा कि बदल के देगा? अच्छा, शर्ट के बदले जूता दे देगा कि शर्ट के बदले शर्ट देगा? शर्ट के बदले शर्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शर्ट के बदले शर्ट, मतलब किसी कैटायन के बदले दूसरा कैटायन लगेगा, किसी मेटल के बदले दूसरा मेटल। तुम लोगों ने बचपन से ही बहुत रिएक्शन सुनी होगी लाइक दिस, सुना है? और कुछ टाइम के बाद तुम ऐसे देखती होगी, ऐसे हो जाता है MgCl2 और जिंक अलग हो जाता है, देखा होगा? और फिर तुमने यही सेम चीज ऐसी देखी होगी, और बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा होता है। हाँ? इसी तरीके से तुमने सुना होगा चलो तुम ही बताओ क्या होगा। हाँ? यहाँ पर ये हो जाता है और जिंक अलग हो जाता है, कभी नहीं होता है कभी हो जाता है। और ऐसे तो केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी रिएक्शंस है, पूरी केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी रिएक्शन है, कितने रिएजेंट क्रिएट करेंगे। अब एग्जाम में तो कुछ भी आएगा, और खास करके नीट में तो जो बुक में लिखा होता है वो आता ही नहीं। तो जब रटोगे क्या, तो क्या अब कैसे होगा ये सवाल? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे सर सिखा देंगे? पक्का? चलो, ये लगना चाहिए। यही नहीं, आज के बाद दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, किसका होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन नॉन फिजिबल है, वो सब हम सीख के जाएंगे। और घर में जाएंगे और मतलब पूछेंगे, पूछो कोई रिएक्शन, हाँ घर पे जाके बोल दो बुझो। उसके हाँ वहीं शाम को नीट की क्लास खोल देना, समझे? यहाँ से जाने के बाद अपनी क्लास खोल देना, हाँ अकॉर्डिंग टू मी। चलो अब बात आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब एक चीज आई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तुमको आना चाहिए। और उसके बाद अब एक बात बताना, जैसे एक दिन बात हुई थी, हर्षित है और ये हैं मान लो श्रेयांक है, क्या नाम है? सारांश, शिवांश, ठीक है शिवांश, सारांश को भी पढ़ा है भाई। तो शिवांश, जैसे शिवांश अच्छा लड़का है, ये किस बात से डिसाइड होगा? कोई स्टैंडर्ड्स होंगे ना, कुछ मापदंड होंगे क्लास जो बच्चे हैं उनसे, उनमें से जैसे मान लो कि प्रतीक के का पैरेलल अगर मुझे बोलना है शिवांश, अरे यार शिवांश अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब है कि इनके बगल में बैठे प्रतीक बदतमीज होंगे या बुरे होंगे, राइट? और अगर मैं कह रहा हूं कि हर्षित अच्छा लड़का है, इसका मतलब शिवांश बुरे हैं, वरना शिवांश अच्छे होते भाई,
ये नोट कर लीजिए, तब बताते हैं आपको। तो स्टैंडर्ड्स जो है कोई मतलब यस और नो वाली बात पे होता है। इसी तरीके से क्या होता है, अब बात आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देखो आईयूपीएसी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। किसने बनाए? आईयूपीएसी ने। अच्छा एक बात बताओ कि एक मोल में कोई भी चीज अगर एक मोल है, इसका मतलब उसमें कितने पार्टिकल होंगे किसी भी चीज के? 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल, राइट? क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर। क्या पूछ लिए सावन, पूछा ना करो। हाँ? तो अगर कोई भी चीज एक मोल है, इसका साफ सीधा मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। बोल रहा हूँ सर, आप एटम बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है? हाँ, कहते हैं सलमान खान नेता। अच्छा यार, ये कभी नया गाना आया सलमान खान का, देखा तुम लोगों ने? भाई साहब इतना वाहियात गाना, जिसमें उन्होंने गाया है? अरे इतना इतना वाहियात, मुझे लग रहा है सलमान पागल हो गए यार। मतलब सोचो, एक तरफ शाहरुख खान मार सिक्स पैक एप लेकर के आ रहे हैं और मतलब एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, एक तरफ पता नहीं क्या हो गया यार, इसको डिप्रेशन में तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब बात आते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ने कहा ऐसे थोड़ा है, हम कुछ बताएंगे वही मानना पड़ेगा। आईयूपीएसी ने एक बात बोली कि दो तरीके का पोटेंशियल होता है, दो तरीके का पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन का क्या मतलब होता है तो और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, पहले ये जान लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? कोई बताए? क्लास 11 अगेन पार्ट 2 रेडॉक्स रिएक्शन। ये पता था सर? आता है सर? सब मुंह से बाहर नहीं आ रहा सर। हाँ, अभी अभी अब वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा ऊपर देख के, वो ऊपर देख के वाली एक्टिंग। ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। क्या क्या कहेगा फिर से? इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का अरे बाप रे बाप, भाई साहब तुम लोग क्या हो गया है तुम लोग को? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या किसी भी चीज में, नोट करो, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये सिर्फ क्लासिकल, सिर्फ ये क्लासिकल थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा? मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ कि भैया एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दूसरी क्लासिकल थ्योरी थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हो जाती है, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो, जैसे समझो जैसे CH4 है, इसमें से आप हाइड्रोजन हटाइए और कुछ भी लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए हो गया CH3Cl, या फिर ना हटा भी दीजिए और कुछ लगाइए नहीं, तो इसके ऊपर हो गया CH3+, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गई ना, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चीज है जैसे H2+O2 हाफ O2, तो ये बन गया H2O, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? अच्छा, जिसमें जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या? ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? चलो, बहुत बेसिक है और मतलब पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है। अब बात आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो गया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब जो देखो, अब जरा देखना, यहाँ पर देखो बेटा, CH H H और H, ठीक है। अच्छा बताना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड्स इस तरीके से हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता है, समझ रहे हैं? और बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मैं बता रहा हूँ। अब अगली चीज़, ये क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या बताओ, कुछ बताओगे? क्या क्या प्रॉब्लम रही है, क्या क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग को ये सब कुछ?
मतलब ये सब तो क्लास 11 की चीज़ें हैं। क्या दिक्कत आ रही है शिवांश, तुमको क्या दिक्कत आई थ्रू आउट द ईयर क्लास 11 में? जबकि इस बार तो कोविड भी नहीं था। केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, सर सिर्फ न्यूमेरिकली पढ़ा रहे थे, बाकी छोड़ दे रहे थे। सर सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाते थे और बाकी सब छोड़ देते थे। चलो अच्छा, आपके सर को समझा रहे हैं, सर का समझ में आ रहा है, मेरा आ रहा है पक्का? चलो अब तुमको हम सिखा देते हैं कि आज जिंदगी में सीख लो। देखो एक बात याद रखना कि यहाँ से जाने के बाद जितना पढ़ के जाओ वो आना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं क्या इस बात में हम लोग क्या कह रहे थे, क्या सिखा रहा था मैं? ऑक्सीडेशन की बात हो रही थी, रिडक्शन की बात हो रही थी, और क्या मैं फीचर्स बताने जा रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो अब ये देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब पीरियोडिक टेबल में ये सेंटर है, बनाते जाओ ये सब। आप लोगों को बेसिक्स नहीं आते हैं, साइड में नोट करते रहिए, मेन नोट्स में मत लिखो, लेकिन साइड में जरूर लिखो। जैसे से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को अगर आप टाइम लिखोगे तो आप सब सीख जाओगे। ये है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का ये सेंटर है। देखो इधर सेंटर से जितना हम राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और सेंटर से जितना इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ, तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट की। कौन सी खासियत? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगी? बढ़ेगी। और जब आप इधर से मतलब सेंटर से राइट की तरफ जब जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कौन सा कैरेक्टर? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन, क्या? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। मतलब इनकी खासियत है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, और इनकी खासियत है इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ये कर क्यों रहे हैं? गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं? क्या रीजन है? टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सब हो इसीलिए रहा है, ये सब हो इसीलिए रहा है। अच्छा बताओ, कोई चोर चोरी क्यों कर रहा है? खाने के लिए नहीं, सुखी रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। और कोई आदमी दान क्यों कर रहा है? ज्यादा नहीं है, सुखी रहने के लिए। क्या? और जरूरत से ज्यादा पैसा है तो मर्डर हो जाएगा उसका। परोपकार करेंगे लोग, कहेंगे अरे भैया बाबू साहब बहुत, हाँ वो सेफ्टी के लिए। किस लिए? सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन मनी। बात समझ में आई? तो ये पूरा मसला चल क्यों रहा है? स्टेबल होने के लिए। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में स्टेबल कौन लोग हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जो सरकार बदलने की ताकत रखता है? इलॉन मस्क, रानी, ठीक है, मतलब बड़े लोग। इनके पास अंधा पैसा है, मतलब पैर थोड़ा बड़ा नहीं, अंधा पैसा है। हाँ, ये अगर अंधेरे में भी किसी पे पैर रखे तो नोट होगी 2000 की। टॉयलेट पेपर डॉलर वाले हैं। चलो यहाँ बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ मसला हो रहा है इन लोगों को देखने के लिए। क्या बनना चाहता है दुनिया में कोई भी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। दुनिया में कोई भी क्या बनना चाहता है? ये। अब देखो, ये बनने के दो तरीके। अब जैसे मेरे जैसे इंसान की बात करो, ठीक है, मेरे जैसे इंसान की बात करूँ। अच्छा, मेरे लिए क्या आसान है कि एलॉन मस्क के स्टैंडर्ड्स को मैच करना, या सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा, आध्यात्मिक बाबा बन करके हिमालय पर चले जाएं? कह रहे बाबा बन के हिमालय पर चले जाइए। ठीक है, तो मेरे लिए आसान है आध्यात्मिकता। हाँ,
कहने का मतलब क्या है, मैं जितना कुछ है उसको छोड़ छाड़ के भी स्टेबल हो सकता। अब जब मैं बाबा बन जाऊंगा तो मेरा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। हाँ, दुश्मनी भैया दो ही जगह होती है, मतलब जब आप न बहुत ऊपर हो न बहुत नीचे हो, आप दुश्मनी। और कब दुश्मनी नहीं होगी, या तो आप सबसे करीब हो या फिर आप अंधा पैसे वाले एलॉन मस्क वगैरह की बराबर आ जाओ, तो आपसे कोई दुश्मनी करेगा नहीं है। ठीक है, आप समझो। तो एक बात समझो कि कोई भी स्पीसीज, जैसे यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, और इसके बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। ये यहाँ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ी लाइन चली गई, लेट हो गए तुम सर। और तुम समझ नहीं रहे हो तुमने कितना बड़ा नुकसान किया। क्या नाम है? शिवांश। मेरा शिवांश। हाँ, तुम्हारा नाम आज सही लिया मैंने। इनका नुकसान हो रहा है कि नहीं? पूरा एक क्लास दिया। और बहुत क्लास नहीं, बेसिक्स चले गए। अब ये रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग बहुत शानदार हो रही है। ठीक है, हाँ। अब समझो, पता इनको भी कुछ नहीं है। एक बहुत बुरी बात बताते हैं। क्या होता है कि अभी पढ़ने कहीं गए थे कि डेमो लेने? नहीं, हॉस्पिटल है। किसके? अपने। अभी डॉक्टर बने नहीं, अस्पताल पहले खोल दिया है। अभी तो आ रहे हैं डॉक्टर, पहले जाए फीलिंग तो ले ली। फीलिंग ले ले बेटा, कंपाउंडर बन जाओगे। नहीं बनेंगे। बनना है तो डॉक्टर बनना कुछ नहीं बनना है। ठीक है, हाँ। हीलियम, बेरिलियम, इसका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखो, अब मेरी बात समझो। ठीक है, अब यहाँ पर समझो भैया, ये है लिथियम। ये कौन है? लिथियम। अच्छा एक बात बताना, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कहीं 3। कितने? 3। 1s1, 1s2, 2s1, मतलब 2,1। क्या? 2,1। अब यहीं से वैलेंसी की बात आएगी। वैलेंसी क्या होती है? क्या क्या पूछ रहे हो सामंत? हाँ, पढ़ाओ तुम। अब बात आती है, ये है आपका फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 2,7, क्योंकि भैया इसका जो गिन लो 9 होंगे, एटॉमिक नंबर 9 होता है। एटॉमिक नंबर 9 होता है। अच्छा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कहेंगे 4। तो क्या होगा? 2,2। अब ये देखो बोरॉन कितना होता है? 5, तो 2,3। कार्बन कहीं 2,4। नाइट्रोजन 2,5। 7 होता है ना? इतना तो आए, इतना तो आए। 2,6। ठीक है, अब देखना, मेरी बात इंटरेस्टिंग बात करना। ये देखो, ये है बाबू साहब, इनको लाल पेन से बनाएंगे यार। अपने पास क्या कमी है क्या? कहाँ से है यार? इधर है। आपका ध्यान किधर है? हाँ, सब कुछ इधर है। चलो, ये क्या है? 2,8। क्या है? 2,8। और इनको किस कलर से बनाते हैं? जो तुम लोग कहोगे, मतलब पसंद आपकी। हीलियम कितना बनाते? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। सावन ये है 2। क्या है? 2। अब एक बात बताना, देखो यही सीख जाओगे। अब एक बात बताना सर, लिथियम के लिए क्या आसान? या तो ये किसी, अब देखो इसको किसकी बराबरी करनी है? या तो 2,8, मतलब 2 ही लोग इसके सामने सुखी हैं। एक तो ये आध्यात्मिक बाबा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक है जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इनके पास 2,8 है। क्या है? 2,8 है। अब बताना इनके लिए क्या आसान है? या तो ये बहुत मेहनत करे, या तो ये बहुत मेहनत करे और अपने आप में 7 इलेक्ट्रॉन जोड़े। कितने इलेक्ट्रॉन? और 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ये बन जाए नियॉन के जैसे। 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं? 2,8 हो जाएगा। अब जब ये 8 हो जाएगा तो ये सुखी होगा कि नहीं? ये मेरी कंडीशन है। या तो मैं बहुत मेहनत करूं और जो है, हाँ, फिर हम एलॉन मस्क के पास आए। या तो मेरे लिए क्या आसान है? मेरे लिए दूसरा रास्ता ये खुला हुआ कि वहां कहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तुम लूज कर दो। कितने? और 1 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना तुम पॉजिटिव होगे। जैसे समझो, जैसे मान लो हम और हर्षित मिलकर के ये एसी लगवाए। क्या लगवाए? एसी लगवाए। अब कल को हर्षित समझ नहीं आ रहा, तो हमने कहा हर्षित अच्छा ठीक है जाओ। क्या कहा हमने? हर्षित जाओ। हर्षित जाएंगे तो क्या एसी का कहेंगे, अगर 50-50% पैसा लगाए तो हर्षित कहेंगे यार या तो हमको इंडोर यूनिट दे दो चाहे आउटडोर यूनिट दे दो।
हाँ, लेकिन हम क्या इनको ले जाने देंगे? तो हर्षित नीचे जाके क्या कहेंगे सबसे कि क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? ये कहेंगे इनसे छीन लिया गया, या ये कहेंगे कि हमने दान कर दिया? नीचे जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमने प्रश्नोत्तर में दान कर दिया। ये नहीं कहेंगे हमसे छीन लिए। बेइज्जती होगी भाई, किसी से यार छीन लिया, तुम यार कुछ कर नहीं पाए यार, हाँ? दोस्तों मजाक उड़ेगा। इससे अच्छा ये कहेंगे यार हमने प्रश्नोत्तर में दान कर दिया। तो क्या होगा? ये इनका एक पॉजिटिव इस चीज, मतलब इनसे एसी छीन ली गई, इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हमने दान कर दिया, बचे हुए बच्चे सुखी रहेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसके अंदर आया। और कितना दान किया? कहे अब ये सबको ये थोड़े बताएंगे कि इंडोर भी इन्होंने खरीदा था, आउटडोर भी। इन्होंने कहा हमने आउटडोर दान कर दिया। जो ये जो जिसमें पैसा लगा होगा वही तो कहेंगे, ये थोड़ा कहेंगे ये बेंच हमने दे दी इनको। तो इन्होंने कहा यार हमने ये दान कर दिया, तो इनके ऊपर आया, जितना इन्होंने दान किया उतना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दान करते रहिए, ठीक है। Li+, अच्छा Li+, अभी इनके दिमाग से एक टेंशन भी उतर गई। अभी ये दुनिया में इनका मजाक नहीं उड़ा, तो लोगों ने इनको परेशान नहीं किया, तो ये सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब तो देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये स्टेबल हो गया कि नहीं? हाँ, जरा ये देखो किसकी बराबरी कर लिया? आध्यात्मिक बाबा हाइड्रोजन की। किसकी? आध्यात्मिक बाबा हाइड्रोजन की। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि लिथियम के लिए क्या आसान था? 7 इलेक्ट्रॉन। इनके लिए क्या आसान था? आकर के परिसर में लड़ाई करें, मार खाए, या फिर क्या करना? दान करना। तो क्या जो आसान था वो उन्होंने किया। अब देखो यहां पर बेरिलियम के केस में भी यही बात हुई। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इसको या तो ये कितने का जुगाड़ करे? 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे। और जब ये 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करेगा तब जाकर के किसके बराबर पहुंचेगा? नियॉन के। या तो ये क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना? कभी कभी छोड़ देना भी अच्छा होता है। हाँ? कभी कभी सर उसने छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान था। तो अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितना लूज करेगा। तो बेरिलियम के ऊपर क्या आएगा? Be+2। अब ये Be+2 के पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है, बाकी सबका निकल गया। तो ये हीलियम के बराबर हो गया। कहीं हीलियम का चलो तुम भी हिमालय चले। इसके बाद बोरॉन। कौन है? बोरॉन। बोरॉन के पास भी यही सेम चीज है। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या करना आसान है? इनको भी लूज करना आसान है, ठीक है। तो कितना? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लौट के बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। हाँ, एक बात समझ रहे हो ना? क्या हो क्या रहा है? ये सब छोड़ ही रहे हैं। कार्बन की। कार्बन मनमौजी आदमी। कार्बन कह रहा है 2,4। हम या तो हमको इनको सुखी रहने के लिए, देखो इनको सुखी रहने, सब इसी में लिख दिया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इनको सुखी रहने के लिए या तो कितने इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करनी पड़ेगी, और इनको दोबारा सुखी रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा? कौन बोला? ठीक है, ठीक है। आज यार पहली बार गुरु इतना स्मार्ट लग रहा हूं मैं। नहा के आए ना, ठीक है। हाँ, शैम्पू वैम्पू सब कर लिए। चलो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या लूज कर दिया? तो इसके अब यहां से एक ऐसी बात शुरू हो रही है कि 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। अब बताना अब क्या डिसाइड करेगा कि ये लूज कर दे, और क्या डिसाइड करेगा गेन करेगा? यहीं से शुरुआत होती है। अगर कार्बन के सामने उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे समझो ये सब मम्मी बताएंगे, मजाक उड़ा रहे हमारा। नीचे मिलना नीचे मिलना। अब नीचे जब हम आते हैं तब तक रात हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सीखो। अब देखो ये डिसाइड करता है, देखो लगा हुआ है HCN। क्या लगा है? HCN। क्या लगा है?
HCl। अब ये भैया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के पास कितना होगा, कहीं 4, कहीं कितना 4, और नाइट्रोजन के पास कहीं 5, कितना 5। आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, और वैलेंस शेल से ही मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब नहीं होता है। चलो जो बोल रहे बोलो। अब देखो कल को इनमें मार हो जाए, इनमें मार हो जाए, तो भैया कार्बन क्या है, तो देखो अब समझो यही मजेदार है। ये जो है आप समझो कि आपके मोहल्ले का भाई है, वो नहीं है जो डॉन नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, आपके मोहल्ले का गुंडा है, मान लो क्या है, ये वसूली भाई है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये वसूली भाई किससे वसूली करते हैं, हम आप आम लोगों से। ठीक है, हमसे कौन लेता है, वसूली भाई। कौन लेगा, तो एक बात बताओ, हम ये थोड़े कहेंगे यार कि हमने इनसे, इन्होंने हमको लूट लिया, हम क्या कहेंगे, हमने इनको पैसा दान दे दिया। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिक, देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जिसकी टेंडेंसी पैसा लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा होगी, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही तो लेगा, जो कमजोर होगा दे देगा। तो जो ज्यादा मेटल लाइक होगा, किसकी जैसा, मेटल जैसा, उस वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। कैसा शो करेगा, तो जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा। अब एक बात याद रखना, आप कहोगे सावन पता नहीं क्या क्या बता रहा है ना, अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ ना, यहाँ जाओ सब सीख के जाओ। ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम भैया, इसके बाद देखो ये बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बात समझना, देखते जाओ, दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझो सेंटर से जितना इधर की तरफ जाओगे, क्या सेंटर से जो भी मेटल पीरियोडिक टेबल में सेंटर से जितना इधर की तरफ होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और जो सेंटर में सबसे आखिरी में होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उसकी होगी, सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ ना मैं, बोल ही रहा हूँ सबसे ज्यादा उसकी होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सेंटर में सबसे राइट साइड होगा, जो सेंटर सबसे राइट साइड में होगा। और इन्होंने हीलियम नियॉन को छोड़ दो, नोबेल गैस को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो खुद ही स्टेबल है, उसको क्या जरूरत है। ठीक है, तो सबसे साइड, सबसे आखिरी में कौन आता है, हेलोजेंस। कौन आता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, इनकी बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सेंटर से जितना राइट जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, उतना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। यहीं से बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अच्छा देखो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ है, सबसे लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में। उसके बाद कार्बन कहाँ है, उससे पहले, उसके बाद राइट साइड आ रहा है, इधर आ रहा है। अब जरा देखो, इधर आने के बाद कार्बन इस जगह पहुंचा। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसके पास है, तो इसका मतलब क्या है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन लेते हो, मैंने इनसे पैसा ले लिया, तो एक बात बताना, जैसे मान लो हमने इनका पैसा जो है, इनसे बोला कि यार जरूरत नहीं यार दे दो, मैंने कहा ठीक है, अब सर हैं तो ले ही लीजिए, दे दीजिएगा। अच्छा बात है, पैसा लेने के बाद आदमी आता है कि जब तुम यहाँ पे ऐसे बगल से जा रहे हो, तुम ऐसे मुँह कर लेंगे, क्यों करेंगे बताओ, पैसा ना मांग ले, सामना करने से बचता है आदमी। जब फोन उठना बंद हो जाए, मतलब पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात समझो, ये इधर से जा रहे थे, सावन तो कौन सावन क्या होगा, कहेंगे यार पहचान नहीं रहा, मतलब क्या है, निगेटिविटी आएगी मेरे अंदर, क्या आएगी, निगेटिविटी। तो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने किया, इनके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन इनसे लिया, उतना इनके ऊपर पॉजिटिव, तो इनके ऊपर उतने का क्या हो गया, लोन। क्या हो गया, लोन। और लोन लेने के बाद आदमी पॉजिटिव होता है, निगेटिव। लोन लेने के बाद लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा है, नीरव मोदी मजाक में उड़ाइए, अभी भी इतना पैसा है। हाँ ठीक है, अब ये समझो, तो निगेटिव हुआ तभी तो भागा। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, समझ में आया। अब देखो ये वसूली करते हैं, फिर वहां से आया कॉल, ये पिक्चरों में दिखाते हैं, सऊदी से कॉल आता है। हाँ यार, अरे एक पिक्चर थी मास, तुम लोगों ने देखी होगी, बहुत है? उसमें एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, वो सऊदी या दुबई कहीं का रहता है, हाँ? दाढ़ी वाड़ी बढ़िया, हेलीकॉप्टर से आता था। और एक रहता है वो यहाँ का गुंडा रहता है, मुंबई का गुंडा रहता है शायद, हाँ मतलब यहाँ का, इंडिया का भाई रहता है, हाँ
जिसका मास नाम रहता है, जिसका मास नाम रहता है वो इंडिया का भाई रहता है, और एक बहुत विदेश वाला भाई रहता है, वो इससे कहता है हमको पैसा लाओ, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनसे भी बड़ा भाई है। पीरियोडिक टेबल में देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो हाँ ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इनसे पैसा लेने की क्षमता रखते हैं, तो ये किससे लेने की क्षमता। अच्छा एक बात बताओ, दुबई या सऊदी से प्रोटेक्शन मनी के लिए किसको कॉल आता है, हम लोगों का कॉल आता है या वसूली भाई लोगों के लिए आता है? पुलिस से बचाने के लिए इनके लिए आता है। आप नहीं जानते, नहीं है, चेन चलती है पूरी। ये हमसे वसूलेंगे, लेकिन इनसे कौन वसूलेगा, वो भाई लोग, मतलब ये भी प्रोटेक्शन मनी देते हैं किसी को। ठीक है, अब यहीं से बात आती है मोर इलेक्ट्रॉनिक, पूरा नहीं लिखेंगे, ये मेरी बुआ का नाम है, ठीक है। हाँ आप लोग केवल क्या लिखेंगे, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। हाँ नाम नहीं लेना है, बुआ का नाम है, सम्मानित, ठीक है। हाँ अब इनके कंपैरिजन में ये कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीना। हाँ वो कौन है, हाँ बुआ है, ठीक है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा हाइड्रोजन क्या है, अच्छा अब इन दोनों की कंपैरिजन हो रहा है, किन दोनों का, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो एक बात बताना, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। अपना तो अपना, इनका 3 ठो ले ली, ठीक है, तो 3 नेगेटिव आ गया, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा बताना इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, कहीं पढ़ाते बड़ा चिल्लाने के लगते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, चालू, हाँ ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। मतलब नेट चार्ज कितना आएगा, तो कहीं 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कितना होगा, +2, कितना होगा, +2। अच्छा हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्या हो कहीं चार्ज होके आए हो कहाँ मिल गया, अरे बाप रे नहीं बेटा, पहले बच्चे जब जो है माँ बाप को फोन करते थे, जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि मान लो कोई भाग के शादी कर लिया, तो माँ बाप फोन करते थे कि पापा हमने शादी कर लिया, कि मम्मी हमने शादी कर ली, तो माँ बाप को इतना विश्वास था कि अपोजिट वाले से किया होगा। हाँ और आजकल टाइम चल रहा है कि वो किसी से भी हो सकता है, तो आजकल लड़के जब फोन करते हैं ऐसी हरकतें करके, तो माँ बाप बेचारे शक की निगाहों से पूछते हैं किससे किया, ये नहीं पूछते आप क्या कहते बेटा किससे किया। हाँ वो सेम भी हो जा रहा है आजकल। अभी हमारे यहाँ एक बच्चे पहले पढ़ते थे, वो आपस ही लगे रहते थे, हाथ पकड़ रहे एक दूसरे का। हाँ तो वो वाला सिस्टम भी होता है ठीक है। तो आजकल माँ बाप बेचारे बड़े परेशान हैं बच्चों से हर मामले में। हाँ पता चला इन्हीं बगल बैठे यही पसंद आ गए, इन्हीं को रात में फोन कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूछे बेटा, चले समझ में आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आया, ये सब तो यही पढ़ा दिए। चलो पढ़ने आए थे क्या, बेसिक नहीं आता था तो क्या करें, हो गया ये समझ में आया। आज क्लियर हुआ बंदा कि काहे क्या हो रहा है, कोई किसी को रिप्लेस कर दे रहा है, कोई यार एक बात बताना, रिप्लेसमेंट हो जाता है। पहले तुम अरे यार नहीं समझ आ रहे हो, दूसरा तो दूसरे से तुम्हारा रिप्लेसमेंट कब होता है, नहीं समझ में आया, अभी हुआ नहीं लग रहा। हाँ जब मन भर जाता है, मन कहाँ भरता है, जब आपसे कोई बेहतर मिल जाता है। ये सब हो जाते हैं ठीक है तब बात समझो। तो होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब आपसे ज्यादा, अब जैसे समझो, जैसे समझो मेरा मतलब समझो, जैसे मान लो कि श्रेयांक और शाश्वत क्या नाम है, शिवांश, मान लो श्रेयांश और शिवांश बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मान लो इनको ये थोड़ा जो है इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, और इनको भी गुस्सा आता है, शिवांश को भी जल्दी आता है, श्रेयांक को भी आ जाता है। अब श्रेयांक इनके साथ दोस्ती तो है, लेकिन कभी कभी इनके आपस में लड़ाई हो जाती है,
तो श्रेयांश क्या चाहेंगे कि हमको यार ऐसा दोस्त मिले जो हम पे गुस्सा ना करे, राइट। और कल को मान लो हर्षित आए, हर्षित कहें यार श्रेयांश भाई, मतलब श्रेयांश कुछ कह भी दे तो हर्षित इग्नोर कर दे रहे हैं, तो अब श्रेयांश किसके साथ ज्यादा उठना बैठना शुरू करेंगे? हर्षित के साथ। तो मेरी बात समझ पाए, कहने का मतलब क्या है? अब इसी तरीके से तुम कोई सामान खरीदने जा रहे हो, तुम कोई मान लो तुम कहीं फंस गए और जो है वकील करने गए, तो एक वकील ने कहा यार हम इस काम के 5,000 रुपये लेंगे आपका रफा दफा कराने का, एक ने 5,000 हम लाओ यार 500 लाओ अभी खत्म कर दे। किससे करवाओगे? 500 वाले से। तो कहने का मतलब क्या, यही रीजन आया रिडक्शन पोटेंशियल है, यही जो शुरुआत होती है आपके टॉपिक की अंदर। हाँ, मैं कोई चीज़ फालतू नहीं कहता, हाँ आध्यात्मिक बातें नहीं हो रही, जो चीज़ करेंगे वो क्लास से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात आई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। दो तरीके का पोटेंशियल होता है, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑक्सीडेशन सिखाया था, ऑक्सीडेशन का एक पॉइंट लिखवा रहा था, लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन में यही सब उल्टा, रिडक्शन में यही सब उल्टा, रिडक्शन में यही सब उल्टा, रिडक्शन में यही सब उल्टा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक दिन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एक दिन। मेरे फादर आ गए, ठीक है, मैं लाइव था, हमारे फादर का भी एक्सेस है इसमें, कभी कभी वो भी पढ़ लेते हैं। हम हमारी मम्मी को आधी केमिस्ट्री आ गई, सही बता रहे तो एक दिन आ गए तो कह रहे हैं यार वो सब तो ठीक है, तुम यार जब पढ़ाते हो बोर्ड के आगे यार तो हम लिखे कहाँ से? हमने कह रहे ठीक है, हाँ तो ये हो गया। हाँ भाई उनको देना पड़ता है, घर की बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस देना पड़ता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप होगा? नेगेटिव। लूज करने पे पॉजिटिव। तो ये बात समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा अगर कोई भी स्पेसिस पे, पॉजिटिव बोलो या कम नेगेटिव होना बोलो, एक ही बात। क्या? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अरे एक बात बताना, अच्छा एक बात तो हमारी और प्रशांत सर, मान लो हम और प्रशांत सर ने मिलकर के एसी लगवाई, किसने लगवाई? हमने और प्रशांत सर ने, ठीक है, आउटडोर इंडोर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कल को हम गुस्सा हो जाए प्रशांत सर से, हमारे हम नहीं करना है, तो यार एक बात बताओ कि ये जो एसी की इंडोर यूनिट मान लो हमने लगवाई, आउटडोर प्रशांत सर ने लगवाई, 50-50% पैसा दे दिया, फ्रेंड्स अब बार-बार वही काहे देख रहे समझो। ठीक है, अब एक बात बताना कि सर जो है प्रशांत सर ने भी दिया और हमने भी दिया। आजकल का क्या यार प्रशांत सर, हमें यार एसी अपने घर ले जानी है, तो प्रशांत सर कुछ कर लेंगे हमारा? अरे तनख्वाह देते हैं बात अलग है यार, अभी तुम हर्षित बोलता तो ना देते, हम बोलेंगे तो देंगे नहीं देंगे? दे देंगे। अच्छा वो एसी क्या जो जितना पैसा मैंने लगाया मैं उतना ही लूंगा, या मैं प्रशांत सर का आउटडोर भी लेके भाग जाऊंगा? उतना ही ले जा सकता हूँ ना, न ज्यादा ना कम। अब एक बात होती है कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर, अब क्या है कि यहाँ पर एक बात होती है, एक नई चीज इस जगह पढ़ लो, ठीक है। अब एक बात होती है क्या कि जैसे तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा Cl2, तुम लोगों ने सुना होगा H2, तुमने सुना होगा O2, ठीक है, क्या Cl2 H2 O2 सब सुना है कि नहीं सुना? अच्छा एक बात बताना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? तो कहेंगे सर 6 होती है, कितनी होती है? और दूसरा ऑक्सीजन कितनी होगी? कहीं उसकी भी 6 होगी, मतलब वैलेंसी तो 2 ही होगी, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा ये बताना, ये है 2,6 क्या है, और ये है 2,6 है, दोनों के पास कितने की कमी है? इनको बनना क्या है? नियॉन क्या है? 2,8। इसकी जैसा बनना है, इनके लिए नियॉन बनना आसान है कि हीलियम, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर ले। क्या आसान है? नियॉन। अच्छा एक बताओ, कभी कभी सामान खरीदने से अच्छा है शेयरिंग कर लो, सिर्फ 5 रुपए तुम्हारे पास है, 5 रुपए के बाद किटकैट खरीदनी 10 वाली, तो क्या करोगे? क्या करोगे? दुनिया को दिखाओगे तुम किटकैट खाते हो, 5 रुपए में कहाँ खाओगे? क्या मिलाया जाए, लिया जाए। अब भले तुम दोनों के पास एक एक किटकैट का एक ठीक है, एक बार आ गया, लेकिन दुनिया ये लगेगा यार ये 10 रुपए वाली किटकैट खा रहा है, इसका मतलब हाँ अमीर आदमी है,
ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब किटकैट की बात आ रही तो कहने का मतलब क्या है कि शेयरिंग करेंगे। और दिन में देखना 5 रुपए का सामान तुमने कर लगाया और जब तुम तोड़ के खाए तो क्या इनका हिस्सा खा लिए क्या? अपना अपना, क्या अपना अपना। और किटकैट खरीदने के लिए दोस्ती हुई थी। हाँ, और तो स्टेबिलिटी हुई। तो यहां पर क्या होगा? शेयरिंग होगी। क्या होगी? शेयरिंग होगी। अच्छा, हमारी हर्षित की जब दोस्ती हुई थी तो हमने हर्षित से पैसा लगाया था एसी का, और जब हमने क्या किया, यार ठीक है रख लिया, नहीं नहीं देंगे, ठीक है, हमने कहा हम रख लिया, अब नहीं देंगे। सुखी हो गया कि नहीं? मैं स्टेबल हो गया कि नहीं? और हर्षित इस माइंडसेट से स्टेबल हो गया, इनके पास ज्यादा पैसा था तभी तो लगाए थे, और चला भी गया तो इनको दुख नहीं है, कह रहे हमने परोपकार कर दिया। तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब मजे आएगी, अब मजा आएगी। आयनिक बॉन्ड की जब बात करते हैं, अच्छा एक बात बताना, हमने अगर हर्षित से पैसा ले लिया, हमारे इनका देने का मन नहीं हमको, तो हम हर्षित से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेंगे। क्यों? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आना ना? बहुत अच्छी दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती के नाते ही हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। जब बहुत घनिष्ठ मित्र होगा तो कहेंगे अरे रखा है, अरे ठीक है अपनी ही तो है, अपना ही तो दोस्त है। लेकिन हकीकत ये है कि वो चला गया, मिलता होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। तो कहने का मतलब क्या? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इनसे हमने पैसा उठा लिया, इसीलिए हम इनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। आप कभी भी देखना, तुमने किसी दोस्त से पैसा लिया होगा या सामान लिया होगा, बुक लिया होगा, तो उसका गुस्सा भी झेल जाते हो, बगल बैठे हो, हाँ किसी कॉपी रख ली हो अपने, है बगल बैठे हो, उसको बड़ा पैम्पर कर रहे हो, उसको गुस्सा ना है, उसके लिए एकदम, हाँ होता है ना, बुक चोरी कर करके बैठे हैं सर, कैसी बात कर रहे हो? हर्ष नहीं आया, वो आता है बुक ही बदल लेता है। स्कूल में एक लड़का है, वो अलग अलग नाम से किताब ले आता है, समझ रहे हो? हाँ समझो, अब समझो। लेकिन एक चीज देखे कि इनको लग रहा है, इनको पता है इनका पैसा चला गया, लेकिन फिर भी हमसे बहुत अच्छी दोस्ती रखें, क्या है कि एसी का सुख मिलेगा। जैसे Na+ और Cl- अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन परमानेंट ट्रांसफर, यहां पर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, और परमानेंट ट्रांसफर की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। हमने इनसे इतनी अच्छी दोस्ती रख ली 5 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास इनका पैसा रख गया। ये कह रहे यार अब चलो मेरी बात तो मान रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ हमारे और प्रशांत सर की बात हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस डेल्टा En की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भैया एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ये हो गया 2,8,1 और ये हो गया 2,8,7। भैया इनको एक एक्स्ट्रा था ना, अगर ये एक लूज कर देते तो ये 11 होता है, 17 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते तो क्या हो जाते? Na+, और इनके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते 10, और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते तो क्या बन जाते? नियॉन। और अगर भैया ये है तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो भैया ये हो गया 2,8,8। अच्छा चलो 18 आर्गन, 18। चलो कुछ तो बताए, कह रहे चलो जाते जाते ही सही। आर्गन हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। और जब स्टेबल हो गए, जब ये स्टेबल हो गए, आर्गन हो गए, स्टेबल हो गए, तो ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों स्टेबल हो गए। अच्छा, क्योंकि अपोजिट चार्ज, देखो इसका मतलब क्या? अब देखो अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फिर क्यों बॉन्ड बनाना? बॉन्ड नहीं बन रहा है, अपोजिट चार्ज, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई एक मॉलिक्यूल है। बस समझ में आ गई? इन्हीं को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, समझ आया? और यहाँ पर क्या हमारे प्रशांत सर की बात है, जितनी ताकत ये रखते हैं उतनी ताकत ये रखते हैं, हाँ जैसे ये वैसे ये, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? 0। अरे अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मान लो 3 है, तो इसकी भी तो 3 ही होगी, और जब 3 - 3 करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा या ऐसे बॉन्ड टूटेगा? ऐसे बॉन्ड टूटेगा, होमोलिसिस। जब ये नाराज होंगे अपना ले जाएंगे, जब ये नाराज होंगे अपना ले जाएंगे। बात में किसी तरह की चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? 0। जबकि किसी आयनिक कंपाउंड पे चार्ज क्या होता है? पूरे कंपाउंड पे तो नेट 0 ही होगा, लेकिन अलग अलग स्पीशीज पे, किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो क्या करा जाए, और पढ़ा जाए? जाना है, टाइम हो गया आप लोगों का, ठीक है, चलिए फाइन, थैंक यू।
और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से डिस्कस करेंगे। इसीलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो? अब समझ में आ रहा है कि क्या इश्यूज आते हैं। टाइमली सेशन आप